उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित करके जब जाने लगे, माता कुंती ने देखा रे कि भगवान मेरे कन्हैया मेरे परिवार पर इतना बड़ा उपकार करके जा रहा है और कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। महाराज माता कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु भगवान ने कहा रे बुआ, कुंती जो है ना भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी। हाँ महाराज वसुदेव की बहन थी ये, इनका नाम असली में तो प्रथा था, लेकिन महाराज कुंती भोज ने पाल पोष के बड़ा किया, इसलिए इनका नाम कुंती हो गया। माता कुंती ने कहा प्रभु बड़ी कृपा है आपकी। भगवान ने कहा ए बुआ ये क्या कह रही है? अरे मैं तेरा भतीजा, वो भी सबसे छोटे वाला। माता कुंती कहती प्रभु आप कितनी ही लीला कर लो, लेकिन मेरे से नहीं छिप सकती। भगवान ने कहा अच्छा बुआ मैं भगवान हूं तो भगवान से कुछ मांगा जाता है, अब तू मांग, मेरा देने का मन है। माता कुंती ने कहा प्रभु क्या मांगू? भगवान ने कहा नहीं, तूने आज पहली बार मुझे भगवान का है तो मांग। और माता कुंती कहती है प्रभु अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ही वरदान दो। कौन सा? माता कुंती कहती है प्रभु आप अगर मुझे देना चाहते हैं तो दुनिया की जो दुख है वो दुख मुझे प्रदान कर दो। महाराज माता कुंती कहती है कि ये दुख मुझे प्रदान कर दो। भगवान ने कहा मां बुआ अभी तक क्या दुखों से तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुमने अभी तक कितने कितने दुख देखे हैं। माता कुंती कहती है प्रभु कि विपद संतु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। माता कुंती कहती प्रभु जब जब भी हमारे ऊपर संकट आया तब तब आप दर्शन देने के लिए आ गए। सबसे बड़ी कृपा ही वही थी। अगर संकट नहीं आता, दुख नहीं आता तो आपके दर्शन नहीं होते। और प्रभु वो दुख नहीं, वो तो सुख था जो आपके दर्शन हो गए। हनुमान जी महाराज से एक बार राम जी ने पूछा हनुमान कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु एक ही कष्ट है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते कि एक ही संकट है, कभी कभी आपका नाम भूल जाता हूं, सबसे बड़ा दुख वो है। माता कुंती भी कहती प्रभु आप जब जब भी दुख आया मैंने आपको याद किया और आप मेरे सन्मुख खड़े मिले, वही मेरे ऊपर सबसे बड़ा सुख है। और माता कुंती प्रार्थना कर रही है, आइए आप हम सभी भी कर ले और आगे की कथा में प्रवेश करिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे हैं। सुख माता कुंती कहती है प्रभु दोनों ही, मैं किसको छोड़ूं? अगर सुख मांगो तो आप दूर होते हैं और दुख मांगो तो आप मेरे नजदीक रहते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख सुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए सुख दुख ही तो हम
भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में मुझे प्यारे हैं, दुख में मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे और महाराज माता कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। इसी के उपरांत भगवान पितामह भीष्म को दर्शन देने के लिए गए और पितामह भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म और स्त्री धर्म, भगवत धर्म का निरूपण किया। और ठाकुर जी अब हस्तिनापुर से द्वारिका की तरफ चले हैं। इधर धीरे धीरे समय बीता और महाराज उत्तरा के गर्भ से इस सुंदर बालक का जन्म हुआ और इसका नाम रखा, क्या रखा? विष्णुराथ। क्या नाम रखा? लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ, ये चारों तरफ देखने लगा कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया वो कहां है। इसलिए इनका नाम हो गया परीक्षित। परितः इच्छति इति परीक्षित, और इनका नाम रख दिया परीक्षित। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान भी छोचक लेके पधारे थे। इधर भगवान के साथ हस्तिनापुर से अर्जुन जी द्वारिका चले गए और समय ऐसा आया कि ब्राह्मण के श्राप से यदुवंश का विनाश हो गया। भगवान भी लीला संवरण करके चले गए। अर्जुन जी से आदेश दिया कि तुम मेरी जितनी रानियां हैं उनको यहां से लेकर वृंदावन चले जाना, क्योंकि 7वें दिन ये पूरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्तों में चोरों ने लूट लिया। अर्जुन जी रोते रोते आए। हस्तिनापुर में आकर ये जब सूचना दी, महाराज युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना कि भगवान हमें छोड़कर चले गए, दरवाजे के पीछे माता कुंती खड़ी होकर सुन रही थी अपने पीहर का हाल। और जो सुना कि कन्हैया नहीं रहे, माता कुंती धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, प्रणाम कर लिया। पांचों पांडवों ने महाराज अपने पुत्र पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर, महाराज परीक्षित की उम्र मात्र 12 वर्ष की, 12 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बिठाया और स्वर्गारोहण के लिए चले गए। इधर महाराज परीक्षित धीरे धीरे राज्य का उपभोग कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। जन्मेजय इत्यादि पुत्र हुए और सरस्वती नदी के किनारे बैठकर महाराज परीक्षित ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। इधर महाराज एक दिन परीक्षित एक घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। देखा कि एक कोई बेल है जिसके 3 पैर टूटे हैं। एक गाय है, रो रही है। बेल और गाय की चर्चा चल रही थी। बेल ने गाय से कहा, रे देवी तुम क्यों रोती हो? तुम मेरे 3 पैरों को टूट जाने के कारण रोती हो। तो नहीं रोना चाहिए, हो सकता है मैंने ये कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में, इसलिए मुझे ये भोगने को मिला है। और महाराज परीक्षित उनकी चर्चा सुन के समझ गए थे कि ये साक्षात धर्म है। वो बेल कोई साधारण बेल नहीं था, वो बेल महाराज धर्म था। धर्म के जो 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान, पवित्रता इत्यादि 3 चरणों को तोड़ दिया और एक चरण जो था वो बचा था, उसको भी कलयुग तोड़ना चाहता है। ये पृथ्वी कोई साधारण गाय नहीं, ये माता पृथ्वी ही थी। ये गाय पृथ्वी ही साधारण गैया नहीं थी। महाराज परीक्षित ने देखा कि पीछे से कोई एक काला काला सा व्यक्ति हाथ में मूसल लेकर, माथे पर मुकुट पहनकर बेल के चौथे पैर को भी तोड़ना चाहता है। महाराज परीक्षित ने क्रोध किया, हाथ में
धनुष उठाकर बाण चढ़ा लिया। कहा, रे मूर्ख, तुझे ये पता नहीं है कि ये पांडवों की धरती है और पांडवों की धरती पर गाय, ब्राह्मण और अबला नारी पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। और ये कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज, आप मुझे मार दोगे? अरे मेरी उम्र है 4,32,000 वर्ष। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो ना जी। महाराज परीक्षित कलयुग कहता है कि मेरी उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी तो मेरा जन्म हो रहा है, आप मुझे मार दोगे क्या? महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है, तुझे कुछ जगह दे देता हूं, वहां रह लेना। और 4 जगह दी। कौन कौन सी? तो बताया कि द्यूतम पानम श्रिय सोना यत्र धर्म चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाए वहां कपट के रूप में कलयुग का वास है। जहां शराब पी जाए वहां मद के रूप में, नशे के रूप में कलयुग का वास है। जहां वेश्यावृत्ति की जाए वहां काम के रूप में कलयुग का वास है। और जहां जीवों को मारा जाए वहां हिंसा के रूप में कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा, महाराज एक और दे दो न। और राजऋषि परीक्षित ने कहा, ठीक है, सोने में भी तुम्हारा वास है। ततो नृतम मदम कामम रजो वीरम च पंचमम। सोने में तुम्हारा वास है, स्वर्ण में वास है, धन में। क्यों जी? सोने में भगवान का वास होता है? महाराज सोने में वास होता तो अभी 53 कितनी 55 के लगभग पहुंच गया होगा शायद। तोले का इतना महंगा सोने में कलयुग का वास है। वैसे तो भागवत के 11 स्कंद में भगवान जब विभूति बताते हैं तो भगवान खुद कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। भगवान खुद कह रहे हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं। और यार राजऋषि प्रेक्षित सोने में कलयुग को वास दे रही हैं। एक म्यान में 2 तलवार। सज्जनों, बताते हैं संत लोग कि सोने में कलयुग का भी वास है और सोने में भगवान का भी वास है। एक अंदर की बात बताऊं, गड़बड़ मत करना। आपने कभी ठाकुर जी के मंदिर में जाकर दर्शन किया होगा ना? आपने देखा होगा ठाकुर जी के चरणों में वो गोल 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 काले काले गुलाब जामुन जैसे विग्रह रखे रहते हैं ना कई। इनको क्या कहते हैं? शालिग्राम भगवान। और ये शालिग्राम भगवान जो है ना, ये स्वयं प्रतिष्ठित ब्रह्म है। बाकी देवताओं की तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, लेकिन शालिग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनमें सोना पाया जाता है। हाँ, अब कटैया नौजवान शाम के टाइम पर पुजारी जी डिगाडी हो जाओ तो 2-4 नकुलिया मंगा दे। महाराज क्यों हो ना, ऐसा ही मत करना। हाँ, फोड़ फोड़ निकाल दे बाबा। तो नहीं, ऐसा नहीं पाया जाता। लेकिन कहाँ पाया जाता? लेबोरेटरी से टेस्ट करवाओगे तो पता चलता है कि इनमें सोना है, लेकिन है कितना वो पता नहीं। तो महाराज सोने में भगवान का भी वास है और सोने में कलयुग का भी वास है। एक म्यान में 2 तलवार कैसे? तो संत कहते हैं कि जो मेहनत से कमाया गया धन है उससे जो सोना खरीदा उसमें भगवान का वास होता है। और जो चोरी का सोना है उसमें कलयुग का वास होता है। हमारे बुजुर्ग बेटे हैं, आपको पता है पुराने जमाने में किसी का सोना खो जाए, गुम जाए, उसको भी बुरा मानते थे। और किसी को सोना मिल जाए उसको भी बुरा मानते, क्योंकि अपन ने मेहनत की और मेहनत का सोना खो गया मतलब भगवान नाराज हो गए। और बिना मेहनत के ही कहीं मिल गया
प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, ओ प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 गोपाला नंद लाला, गोपाला नंद लाला, गोपाला गोपाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और महाराज यहाँ राजऋषि परीक्षित ने सोने में भी कलयुग का वास दिया, सोने में भी कलयुग को वास दिया, और जैसे ही जाने लगे और कलयुग उनकी ही माथे पर बैठ गया। क्यों क्यों उनके माथे पर मुकुट जो था वो सोने का ही तो था। क्यों जी, ये जो मुकुट था ये कोई कपट का था क्या? कहते कि महाराज ये जो मुकुट था ना, ये महाराज जरासंध का मुकुट था। किनका था? जरासंध महाराज का। भीम दादा ने उनको मारकर जो मुकुट लेकर आए थे, उसी मुकुट को आज महाराज परीक्षित ने पहन लिया, इसलिए कलयुग माथे पर बैठ गया। और एक संत बैठे थे जिनका नाम था समिक ऋषि, और समिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया महाराज परीक्षित ने, और घर को चले गए, महल को चले गए। और इधर समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला, और महाराज नदी में स्नान कर रहे थे। किसी ने कहा कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और महाराज श्रृंगी ने उसी समय हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया। क्या? कि इति लंघित मर्यादम तक्ष के सप्तमे हनि जगिंगति स्म कुलांगारम चोदिते तद्रुहम। महाराज श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला होगा, आज के 7वें दिन उसे मरा हुआ तक्षक नाग डस लेगा। महाराज परीक्षित महल में पधारे, जैसे ही मुकुट को उतारा, और मुकुट को उतारते ही भान आया कि अरे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, संत का अपराध करके चला। महाराज इधर समिक के पुत्र संगी ने आकर कहा, पिताजी आपके गले में किसी उदंड ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन मैंने भी उसका इलाज कर दिया। कि क्या? मैंने उसे श्राप दे दिया, 7 दिन में मर जाएगा। समिक ऋषि ने कहा, बेटा तुझे पता वो सर्प किसने डाला था? वो हमारे ही महाराज चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज परीक्षित ने। अरे अपना भी कुछ तो फर्ज है। महाराज परीक्षित अपनी कुटिया पर आश्रम में पधारे थे, तो उनको जल पान करवाना, नाश्ता करवाना इत्यादि की व्यवस्था हमारी थी, और हमने उन्हें पानी तक की क्या, आसन तक नहीं दिया। डाल गई तो डाल गई। अरे बेटा अपन संत हैं, संतों के गले में माला डाले तो अच्छा, और मरा हुआ सर्प डाल जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन ठीक है, अब ब्रह्म वाक्य जनार्दनम तुमने कह दिया है तो होगा ही।
इसलिए महाराज समीक ने कुछ शिष्य भेजे कि जाओ महाराज परीक्षित को सूचना तो दे दो ताकि वो अपने मुक्ति का कोई मार्ग प्रशस्त करे। और महाराज परीक्षित ने जैसे ही यहां मुकुट उतारा, इधर समीक ऋषि के शिष्य आए, कहा महाराज आपको 7वें दिन मरना है। अब बताओ 7 दिन में मरने की सूचना पाकर महाराज परीक्षित को दुखी होना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए? महाराज परीक्षित तो बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कितने दयालु हैं संत, मैं इस संतापराधी शरीर को एक क्षण नहीं रखना चाहता, लेकिन संतों ने कितनी बड़ी कृपा की, मुझे 7 दिन और जीने का अवसर दे दिया। और महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और सब कुछ छोड़कर अनशन लेकर गंगा के तट की तरफ चल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि अगर मरूंगा तो हूं ही, लेकिन गंगा जी के किनारे मरूंगा तो मुक्ति तो हो ही जाएगी, क्योंकि गंगा जी की रज मेरे शरीर को लगेगी। और महाराज परीक्षित चले हैं अनशन लेकर गंगा जी की तट की तरफ। इधर जैसे ही महाराज परीक्षित आकर बैठे ही थे, हजारों ऋषि मुनि आ गए कि महाराज परीक्षित को मुक्ति का कोई उपाय करें। और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिरास पराशरो गादि सुतश्च राम उत्थित इंद्र प्रमदाभ प्रवाहो मेधा तिथिर देवल आर्ष्ट विष्णु इत्यादि बड़ी बड़ी ऋषि मुनि पधारे। सब विचार कर रहे थे कि क्या करें। सभी विचार करते कि महाराज परीक्षित की मुक्ति के लिए क्या करें। कोई कहते हैं कि ये काम करो, इनके लिए नवचंडी पाठ करवा दो, नव दुर्गा के पाठ करा दो। दूसरे ने कहा भैया नव दुर्गा पाठ करवाने के लिए 9 दिन चाहिए, इनको तो 7 दिन में ही मरना है। किसी ने कहा मां मृत्युंजय का अनुष्ठान कर दो, मां मृत्युंजय के लिए 41 दिन चाहिए, इनको तो फिर भी तो 7 दिन में मरना है। सब कुछ न कुछ सोच ही रहे थे, क्या करें क्या करें। जितने में लिखा है महाराज लाखों ऋषि मुनि बैठे हैं और महाराज परीक्षित तो प्रसन्न हो रहे हैं कि बताओ मैं इसको श्राप मानूं कि वरदान मानूं। अगर ये ब्राह्मण का श्राप होता तो क्या इतने लाखों ऋषि मुनि मुझे दर्शन देने के लिए आते? जिन संतों को कभी मैंने देखा ही नहीं, वो संत आज मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं। तो इसका मतलब ये श्राप नहीं, ये तो वरदान है। महाराज परीक्षित जी बेटे हैं, सभी ऋषि मुनि बेटे ही थे। जितने में कहते हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमान अपेक्ष अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बाले रवधूतवेश। महाराज आज राज ऋषि परीक्षित की सभा में नन्हे से ऋषि कुमार के रूप में भगवान सुखदेव का प्राकट्य होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। और महाराज भगवान सुखदेव पधारे हैं। राधे प्रभु ओ गुरुदेव, अब समय नहीं है परीक्षित के पास, 7 दिन का ही समय पधार दो आप तो इधर। भगवान सुखदेव सबको दर्शन देकर आनंदित करना चाहते हैं, लेकिन महाराज यहाँ परीक्षित के पास अब ज्यादा समय नहीं रहा ना। पहले ही बहुत ज्यादा समय मैंने ले लिया था सुबह की कथा में। और महाराज भगवान सुखदेव पधारे हैं। राज ऋषि परीक्षित ने खड़े होकर भगवान सुखदेव को प्रणाम किया और भगवान सुखदेव को प्रणाम करके महाराज परीक्षित पूजन कर रहे हैं। राज ऋषि परीक्षित पूजन कर रहे हैं भगवान सुखदेव का। आइए हमारे यहाँ के जो प्रधान यजमान है उनको भी जल्दी से निवेदन करूं, आप जोड़े से आ जाइए। भगवान सुखदेव का 1 मिनट पूजन होगा और आप पूजन करेंगे भगवान सुखदेव का, और आप हम सभी वंदन कर लेते हैं, इनको प्रणाम कर लेते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
को प्रणाम। कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और मैं अब गांव की जो समिति है उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी कथा में पहली बार भगवान सुखदेव पधारे, वो 5 लोग जल्दी आकर भगवान सुखदेव का पूजन करेंगे। 5 लोग करेंगे, जितने में ही पूरे गांव का पूजन मान लिया जाएगा, क्योंकि समय अपने पास ज्यादा नहीं है। 5 लोग कोई भी गांव के समिति की जल्दी आ जाएं और पूजन कर लें। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पर तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। देखिए, भगवान सुखदेव से केवल एक प्रार्थना करो कि हे भगवान, हम आपका क्या पार पा सकते हैं। केवल शीश झुकाकर प्रणाम कर सकते हैं। और क्या कहना है, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि रस पान कराने वाले, हरि रस पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले। यम प्रप्रजनतम वेदम वेदकृतं दीर्घायनो दीर्घायुः पुत्रे चिदनमय सर्वोपनिषदं सर्वोदरं ज्ञानवशीतं प्रथमं मानसोऽस्मि। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोली सुखदेव भगवान की जय हो। और महाराज
राज ऋषि परीक्षित ने पूजन किया और पूजन करके बैठे ही थे। देवताओं और ऋषियों ने इशारा कर दिया, कहा परीक्षित ध्यान से सुनिएगा बात को। ए जी जी नीचे बैठिए जी जी। नहीं, वास्तव में अपना नया गांव का बच्चा बड़ा समझदार है। हाँ, महाराज की तो बिल्कुल मानी को, घर का की न माने तो महाराज की मानी। लेकिन मनक भी बड़ा होशियार है, जो न मान तो दिखा ऐसी बढ़िया चमकावे। हाँ, अभी देखी थी मैंने सुबह 2 के तो ऐसी लगी थी कि शायद वो पूरी कथा में याद रखेंगे। अच्छी बात नहीं, मैंने तो कल भी कहा था छोटे बच्चों को जरूर कथा सुनानी चाहिए, लेकिन हाँ इनका ध्यान भी रखना चाहिए। अपने यहाँ 2-3 मार साहब बेटे हैं, थांगो संभालवा बनाओ तो मार साहब ने बच्चे बटाना तो ये संभाल ली। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, थोड़ा जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। राज ऋषि परीक्षित ने भगवान सुखदेव का पूजन किया। ऋषियों ने इशारा कर दिया, परीक्षित कुछ ऐसा पूछो कि ये 7 दिन तक यहीं रुक जाए, और अगर ये 7 दिन यहीं रुक गए तो तुम्हारी मृत्यु सुलभ बन जाएगी। और महाराज राज ऋषि परीक्षित ने एक छोटा सा प्रश्न किया भगवान सुखदेव से, याद रखना। भगवान सुखदेव से राज ऋषि परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, और वो कौन सा किया, आइए सुनते हैं। कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यद् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्य यद् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। राज ऋषि परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे केवल इतना बता दो कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। क्या पूछा? जल्दी मरने वाले को क्या कर, म्रियमाणस्य सर्वथा, यहां लिखा है जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। भगवान सुखदेव ने राज ऋषि परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। और एक बात बताओ, मैंने कल भी निवेदन किया, आज फिर निवेदन करूं, क्या महाराज परीक्षित जल्दी मरने वाले हैं? अरे महाराज, उनको तो अभी 7 दिन मिले हैं मरने के, लेकिन आप हम सबको तो 7 मिनट का भरोसा नहीं कि हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। कहते हैं ना कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं हर किसी का। कि श्वास रुक जाए चलते चलते तो सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाए रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मैंने कल निवेदन किया था, महाराज इस मनुष्य शरीर का कोई भरोसा है क्या? पुराने जमाने के लोग कहते थे कि मिट्टी के मटके का, मिट्टी की घड़ी का भरोसा हो तो मनुष्य के जीवन का भरोसा हो। पुराने जमाने में लोग कहते कि कांच की चूड़ी का भरोसा हो तो मनुष्य के जीवन का भरोसा हो। क्या कांच की चूड़ी का भरोसा नहीं है क्या? अरे महाराज, आप एक काम करना, कहीं से बढ़िया कांच की चूड़ी लाना, बढ़िया प्लास्टिक की डिब्बी में पैक करना, और प्लास्टिक की डिब्बी में पैक करके अलमारी खोल के उसकी दराज में रख देना और डबल ताला लगा देना, और 50 वर्ष तक मत निकालना। क्या वो चूड़ी टूट जाएगी? मिट्टी का मटका लेकर आना और अपनी अलमारी में ऊपर रख देना, और 10 वर्ष तक उसके हाथ मत लगाना, कुछ बिगड़ेगा क्या? लेकिन इस मनुष्य के शरीर को तो कितनी ही सोने की कोठरी में बंद कर दो, कितना ही बादाम रोगन च्यवनप्राश शिलाजीत सब कुछ खिला दो, लेकिन महाराज एक दिन इसको जाना है कि नहीं जाना है? महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? और भगवान सुखदेव को महाराज परीक्षित का प्रश्न ही इतना सुंदर लगा कि उन्होंने मंगलाचरण ही नहीं किया और जवाब देना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि बरियान सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मवत सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिसूय पर। राजन, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए।
कृतो लोक हितो नृप, लोक कल्याणार्थ प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। राजन, जल्दी मरने वाले को भगवान के भजन करने चाहिए। क्या करने चाहिए? भगवान के भजन करने चाहिए। लेकिन हम करते क्या है? भगवान सुखदेव कह रहे हैं भगवान ने इस जीव को बनाकर भेजा था भजन करने के लिए, लेकिन यहां आकर ये करता क्या है? कबीरदास जी कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास। आए तो क्या काम करने थे और क्या करने लगे? आए थे भजन करने और महाराज दुनियादारी में फंस कर रह गए। हाँ, भगवान सुखदेव खुद कह रहे हैं कि जीव को भगवान ने भेजा था भजन के लिए और ये क्या करता है? तो लिखा है कि निद्रियार्यते नक्तम ववयावे ये नचावय दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरने नवा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि इसको भजन करने के लिए भेजा था और ये तो न जाने किसी में लग गया। क्यों जी महाराज साहब? भगवान मनुष्य की आयु कितनी वर्षों की बनाकर भेजते हैं? 100 साल की। कोई जीता आजकल? हाँ, बनाकर भेजते हैं। कहते हैं कि 100 साल की आयु बनाकर भेजते हैं। आजकल तो हमारा 60-70 में कहते हैं खूब पाली। और 100 साल कोई जी भी जाए ना तो महाराज अगले दिन अखबार में फोटो आती है, माँ का दादाजी 100 साल जिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 100 साल जीना ही चाहिए। शास्त्र कहते हैं शतम जीव, 100 वर्षों तक जीना चाहिए। अब एक बात बताओ, मान लो 100 साल की उम्र है, अब 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है, तो बताओ रात तो अपन सोकर बिता देते कि नहीं बिताते हैं? हाँ, आधी उम्र तो चली गई ना सोने में। अब ये तो ईमानदारी के रात के सोने के हैं। अगर आप दिन में सो रहे हो ना, वो एक्स्ट्रा है। रात में सोकर आधी उम्र तो आपने सोने में बिता दी। कितनी रह गई? 50 साल। अब ये 10-12 साल का होता है ना, तब तक तो इसको कोई सुध बुद्धि नहीं। घर वाले जो लाकर दे देते वो पहन लेता है, जो घर वाले खिला देते वही खा लेता है। खुद का वजन 3.5 किलो है और 4 किलो का बस्ता कंधे पर टांग के पढ़ने भेज देता, तो पढ़ने चला जाता। और पढ़ने जाता तो अभी क्या पढ़ता है? CAT, केट यानी DOG,